Hello, everybody. Today's topic is the most researched but the most underestimated and the most misunderstood topics of Ontario. It's regarding the car seats and some of the rules. Some rules are mandatory and some rules are recommended. Welcome back everyone to Mom Named Divya, where I, as a mother in Canada, discusses about my real life experiences and some of the important updates by the government in Canada. सो आज का टॉपिक इज समथिंग टू डू विद द न्यू बॉर्न बेबीज एंड देयर कार सीट्स। मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस है क्योंकि इंडिया में हम सब गोद में बच्चों को बिठाते हैं, बट यहाँ पे थिंग्स आर टोटली डिफरेंट एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स, नहीं तो पेनल्टीज बहुत भारी पड़ती है। In this video, I am going to discuss about the different mistakes that the parents do and hospitals आपको क्या recommend करते हैं जब आप न्यूबॉर्न बेबी के साथ बाहर निकल रहे हैं, कितना लंबा आप ड्राइव कर सकते हैं या क्या स्पीड पे जा सकते हैं और किस एज तक आपको कार सीट्स को यूज करनी है। So all these factors are going to be discussed in this video, so please stay till the last। एंड जो भी एंड तक रहेगा उसको ऑब्वियसली एक प्रो टिप मिलने वाली है जो मेरे हर वीडियो के एंड में रहता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो और उसके बारे में जानने से पहले हम पहले ये कार सीट को समझते हैं। कार सीट के अंदर टिपिकली तीन चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट में देखना है। एक है ये कार सीट का बेस, देन इज द कार सीट इटसेल्फ, एंड देन इज द इंसर्ट और द हार्नेस। कार सीट का जो बेस रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज वो बच्चे के कार सीट के रिक्लाइन पोजिशन या एंगल्स को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ वो आपके कार के ऊपर बैठने में हेल्प करता है। तो अगर आपके कार सीट नहीं है, कार सीट बेस नहीं है, तो आपको अपने बच्चे के सीट को वहां पे प्लेस करना या अटैच करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, थोड़ी नहीं पूरी डिफिकल्टी आएगी, एंड इट इज़ नॉट अलाउड। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों के लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं, इसलिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात अबाउट द कार सीट के तीन रिक्लाइनर पोजीशन नेचुरली होते हैं। एक होता है स्ट्रेट पोजीशन, एक होता है थोड़ा बेंड पोजीशन और एक होता है स्लीपिंग पोजीशन। ये तीनों एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चों की एज के बेसिस पे ये एंगल्स को आपको सेट करना है। एंड रही बात इंसर्ट की, हर एक में इंसर्ट नहीं आता। ये मेरा सेकंड कार सीट है क्योंकि फर्स्ट वाले में इंसर्ट नहीं आया था। मैंने अलग से खरीदा भी तो भी बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल था, इसलिए मैंने एक न्यू कार सीट खरीद लिया। एंड कुछ कुछ अभी नए सिस्टम जैसे जैसे हम अपग्रेड करते जाएंगे तो कुछ कार सीट्स आपके स्ट्रोलर में भी अटैच कर सकते हैं। आपको बच्चे को उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कार सीट को उठाइए और अपने स्ट्रोलर में अटैच करके आप चल सकते हैं। तो दैट इज द अपग्रेडेड वन जिसको हम लोग ट्रैवल सिस्टम भी बोलते हैं। So this was about the car seat. Now let's come to the important things that you have to follow if you are in Ontario. The mandatory things. अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, लाइक अगर 0 to 1 year तक का एज है, तो आपको रेयर साइड फेसिंग रखना पड़ेगा। मतलब आप जो कार सीट है वो फ्रंट नहीं देख रहा है, बच्चा पीछे की तरफ देख रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर झटका लगता है तो बच्चे को इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसको इम्पैक्ट आ रहा है, विच इज अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड ये मैंडेटरी है। आप इसके अंदर कोई दो राह नहीं कर सकते, फ्रंट फेसिंग नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज आप अगर छोटे राइड के लिए भी जा रहे हो तो भी आपको ये एंगल को चेंज नहीं करना है। लाइक अगर आप बोलते हो अरे मेरे को तो सिर्फ ग्रोसरी के लिए जाना है, नहीं, आप नहीं चेंज कर सकते। द किड हैज टू बी लुकिंग एट द बैक एंड द ड्राइवर हैज टू बी लुकिंग ऑन द फ्रंट। सो एग्जैक्टली ऐसा पोजीशन रहेगा जहां पे हम ड्राइव कर रहे हैं एंड ये रेयर साइड देख रहा है। द सेकंड टॉपिक विच आई वुड लव टू शेयर इज अबाउट द हॉस्पिटल डिस्चार्ज। बच्चा कार सीट में ही बाहर निकलता है जैसे ही डिलीवरी हो जाती है। नाउ इन माई केस, जब मेरा सिजेरियन हुआ था और सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब हम लोग को डिस्चार्ज मिला था तो हमें ऐसे गोद में लेके जाने की परमिशन नहीं थी। यू हैव टू हैव द कार सीट। ये कार सीट का एक हैंडल होता है, बेबी सीट भी बोलते हैं उसको, बट क्योंकि अभी का हम लोगों ने थोड़ा अपग्रेड किया है इसलिए मैंने वो हैंडल हटा दिया। एंड आपको बच्चे को उसके अंदर प्लेस करना है एंड देन यू कैरी द बेबी। ओके, आपको डॉक्टर्स भी हेल्प करते हैं हार्नेस को अटैच करना है क्योंकि हमें नहीं पता इतने छोटे से बच्चों को इतने बड़े कार सीट में कैसे फिट करते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर्स या नर्सेज वहाँ के हॉस्पिटल्स के हेल्प करेंगे बच्चे को इसमें प्लेस करने के। दैट इज योर फर्स्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ हाउ टू कीप द बेबी इन द कार सीट। नाउ इसमें डॉक्टर्स विल नॉट लीव द बेबी विथ यू। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ कार में कार सीट पड़ी है, नो, यू द डॉक्टर्स आर गोइंग टू सी द कार सीट एंड तभी बच्चे को डिस्चार्ज मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने मेटर्निटी बैग को पैक किया हुआ है तो उसमें कार सीट एक लिस्ट में नाम हो, या आपने कार सीट ऑलरेडी खरीद के रखा हो इफ यू आर अबाउट टू डिलीवर अ बेबी या आपका ड्यू नजदीक आ रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द एंगल। इफ यू नोटिस ये वाले कार सीट का एंगल थोड़ा आपको रिक्लाइन दिख रहा है, दिस इज द एक्सेप्टेड वे और एंगल व्हेन यू आर कीपिंग योर बेबी इन द कार सीट। इसमें तीन ऑप्शंस होता है, एक है अपराइट पोजीशन,
ये है स्लांट पोजिशन एंड देयर इज ऑल्सो वन इन द मिडल. सो मैंने अभी अपने बच्चे के लिए फिलहाल फुल स्लीपिंग पोजिशन रखा हुआ है एंड दिस इज कंसिडर टू बी द सेफेस्ट वे टू कैरी अ स्मॉल बेबी. अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, लाइक अगर 1 ईयर से ज्यादा है, तो यू कैन गो टिल द अपराइट पोजिशन विच इज लाइक गोइंग सुपर स्ट्रेट. आप अपराइट पोजिशन में सिर्फ 6 मंथ्स के बाद जा सकते हैं एज पर रूल्स, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप आफ्टर 1 ईयर ही ये करें, बिकॉज तब तक बच्चे को एक सेंस मिल जाता है. टिल देन एयर पाइप जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए. सो द रीजन वाई दे डोंट कीप इन द अपराइट पोजिशन इज बिकॉज उनकी एयरवे ब्लॉक होती है. तो 0 to 6 मंथ्स तो आप भूल जाइए कि आप स्ट्रेट पोजिशन में डाल सकते हैं. यू हैव टू कीप इट इन फुल रिक्लाइंड पोजिशन. नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी हार्नेसेस. अब जो हार्नेस होता है वो बच्चे को कहाँ से फिट होना चाहिए. सो द हार्नेस शुड ऑलवेज बी ऑन द शोल्डर पार्ट या लोअर द शोल्डर पार्ट. कभी कभी बच्चे का इधर अटका रहता है. दिस कैन बी डिफिकल्ट फॉर द किड्स टू अगर मूवमेंट होती है तो हार्नेस थोड़ा यहाँ पे पेन कर सकता है. इसलिए इट हैज टू बी एट द शोल्डर पार्ट. सो प्लीज नोटिस जब आप अपना हार्नेस बांध रहे हैं तो आप किस एंगल्स पे बांध रहे हैं. एंड जो बेबी क्लिप होता है, अगेन लेट्स गेट बैक टू दिस. अगर आप बेबी क्लिप देखोगे तो बेबी क्लिप शुड कम समवेयर अराउंड. जब आप क्लिक करेंगे तो उनके स्टमक के पास आना चाहिए. हार्नेस को ध्यान रखते हुए प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चे को एक विंटर जैकेट के साथ हार्नेस नहीं बांध रहे हैं. जो विंटर कोट्स रहते हैं या विंटर जैकेट्स रहते हैं वो बहुत मोटे होते हैं एंड इट गिव्स द सेंस ऑफ टाइटनेस. तो हमें नहीं पता है कि बच्चे को प्रॉपरली टाइट हुआ है कि नहीं बेल्ट. और यहाँ पे जो बेसिकली कार सीट होती है उनको बच्चे को फुल फिटिंग आपको सेट करना है ताकि बच्चा मूव ना करे. सो अगर इतनी मोटी पफ जैकेट पहनाए हुए हैं और फिर आप हार्नेस लगा रहे हो तो बच्चा एक तो स्टफी फील करेगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा. साथ ही साथ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइट करना है, क्योंकि वो फ्लफ हमें लगता है कि टाइट कर चुका है लेकिन बच्चा एक्चुअली मूव कर सकता है, विच कैन बी डेंजरस स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग ऑन हाईवेज जहाँ पे 100-110 की स्पीड चल रही होती है और सडन ब्रेक्स लगता है तो बच्चे को एक झटका लग सकता है. सो इसकी वजह से बी केयरफुल ऑन नॉट wearing the puff jackets and then harnessing the kids. Now comes the next part, which is ये कार सीट कहाँ अटैच करनी है. अब कार सीट सिर्फ बैक सीट्स पे ही अटैच हो सकती है, दैट टू टूवर्ड्स द विंडो साइड. इट इज रेकमेंडेड विंडो की तरफ है. आप वो चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं. प्लीज फ्रंट सीट्स पे मत करिए. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप या आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि फ्रंट में बच्चे को बैठना अलाउड नहीं है अंटिल दे आर ऑफ अ सर्टेन एज एंड अ हाइट. तो अगर आपका बच्चा भले ही 9 साल का है तो भी वो आगे नहीं बैठ सकता है, उसको पीछे ही बैठना है. बट इफ द कार सीट इज कंसर्न द बच्चा इज कंसिडर्ड टू बी सिटिंग एट द बैक एंड इसलिए आपको जो अटैच करना है वो आपको पीछे ही करना है. आई रिकमेंड कि जहाँ पे ड्राइवर पोजीशन है उसके एडजेसेंट साइड पे आप कीजिए, बिकॉज कभी आप अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप टर्न करके देख सकते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. इमीडिएट अपने ही पीछे कार सीट अपनी ड्राइविंग सीट के पीछे डालेंगे एंड if you travel alone then it is very difficult to have a look at the baby at certain spots. ये एक बहुत ही important thing जो गवर्नमेंट भी बोलती है और जो मैं भी recommend करूंगी है. many a times the parents have been using this as a sleeping chair for the baby, जहाँ पे आप बच्चे को कार में क्योंकि बच्चा कार में सो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन क्योंकि वो उसमें सो रहा है इसलिए काफ़ी पेरेंट्स इसको घर में ले आते हैं और इसी में बच्चे को सुला देते हैं, क्योंकि ये रॉक पोजीशन कर सकते हैं अगर बेस हटा दिया तो. दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. बच्चे को आप अगर पूरा रेस्ट पोजीशन नहीं देंगे तो बच्चे के बैक में इश्यूज आ सकते हैं, बच्चे का गर्दन किसी एंगल पे रह सकता है एंड इट इज नॉट अ झूला. तो अगर आपके पास एक न्यू बॉर्न है तो प्लीज इसको सुलाने के लिए मत यूज करिए. ये सिर्फ ट्रैवल के लिए है, सिर्फ कार में ही जाने दीजिए. एंड अगर लॉन्ग ट्रिप्स है स्पेशली आप मेक श्योर कीजिए कि आप सिर्फ बच्चे को ट्रैवलिंग के लिए ये यूज कर रहे हैं, ये बच्चे को सुलाने के लिए नहीं है. डोंट इंड्यूस द स्लीप कि बच्चे को मैं इस पे बिठा देता हूँ और फिर मैं एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाता हूँ, बच्चा सो जाएगा. आप बच्चे को एक तो गलत आदत डाल रहे हैं, दूसरी बात यह है बच्चा रेस्टेड पोजीशन में नहीं है, तीसरी बात अभी के लिए तो ठीक है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि बच्चा जिद करेगा कि मुझे कार में बिठाओ तो ही मैं सोऊंगा. तो ये मेरी तरफ से एक प्रो टिप है कि प्लीज प्लीज बच्चे को कार सीट को सिर्फ ट्रैवल के लिए यूज करने दीजिए. कार को एक ही बार आपने कार में अटैच कर दिया है, दैट्स अबाउट इट. सिर्फ तब बाहर लेके आइए अगर 0 to 3 मंथ्स है तो आपको वो हैंडल मिलेगा और आप बच्चे को उठा के कार घर पे लेके आ सकते हैं या जहाँ पे भी आप इंडोर्स लेके जा रहे हैं आप लेके जाइए.
बट उसके बाद बच्चे को उधर से बाहर निकाल दीजिए। डोंट कीप द किड इनसाइड। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज, अगर आपको श्योर नहीं है कि आपके कार सीट अटैच प्रॉपर्ली है, तो प्लीज गो टू अ टेक्नीशियन, या आप टेक्नीशियन को फोन कर सकते हैं, जिसकी मेनी टाइम्स कार सीट हिलने लगती है एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि बच्चा मूव कर रहा है, आप कार स्पीड में चला रहे हैं, एंड अगर ये कार सीट अच्छी तरह अटैच नहीं है, सो इट कैन बी वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन। भले कॉस्को चले जाइए, भले आप किसी पेरेंट को जानते हैं उनको बुला लीजिए, या किसी सर्टिफाइड टेक्नीशियन से बात कीजिए। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर इट विद द पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और यू थिंक दैट अगर किसी को ये चीज़ की ज़रूरत है या मिसअंडरस्टैंडिंग है कार सीट से रिलेटेड, प्लीज डू शेयर इट विद देम। ऑल्सो अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई channel, because I come up with all my real life experiences with kids in Canada. Till then, take care, hug your kids, love your kids, and I will see you in the next video.